कभी कभार मुझे याद है पिछले सत्र में हमारी बहुत मजाक उड़ाई गई। मैं नहीं जानता हूं इस प्रकार का भाषा का प्रयोग जो कर रहे थे उचित होता था। यहां तक कह दिया कि आपको वीजा दे रहे हैं पार्लियामेंट में आने का। इस प्रकार का प्रयोग करने वाले लोगों को मैं और तो कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर कुछ काम निर्धारित होते हैं जिसको करने पड़ते हैं। उन मीटिंगों में पहले के प्रधानमंत्रियों को भी जाना पड़ता था, इस प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है और भविष्य में जो आएगा उसको भी जाना पड़ेगा। लेकिन वही एक मजाक का विषय बन जाए कि हमारी राजनीति इतनी नीचे आ गई है कि हम कोई ऐसी बातों की चर्चा कर रहे हैं कि आपके पास मेरी आलोचना करने के लिए और कोई मुद्दे नहीं बचे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको देश की इतनी चिंता थी तो आप इस देश का प्रधानमंत्री विदेश गया तो कितना समय कहां बिताया, कभी उसकी भी तो जांच कर लेते, कभी उसकी भी तो इंक्वायरी कर लेते। मैं आज कहना चाहता हूं जी, मैं जापान गया तो जापान मेरे कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम क्या जोड़ा, मैं वहां एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट याकामाहा को मिलने गया। क्यों? फोटो निकलवाने के लिए। मैं इसलिए किया गया कि उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है क्या। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे देश के आदिवासी, उन आदिवासियों को परंपरागत रूप से सिकल सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है, और सिकल सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है। जिन्होंने सिकल सेल की बीमारी वालों के विषय में पूछा है तो पता चलेगा ये कितनी पीड़ादायक होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अभी तक उसकी कोई दवाई नहीं मिली है। एक आशा लगी है कि स्टेम सेल के द्वारा सिकल सेल की बीमारी से मुक्ति हो जाए। हम गए तो वहां गए, उनसे चर्चा की, और बेंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें। मेरे आदिवासी भाइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो परेशानियों से जिंदगी गुजारनी पड़ती है उससे वो बाहर आए। हम ऑस्ट्रेलिया गए, G20 समिट में गए। हम कहां गए? मैं उस किसानों के साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्टों को मिलने गया, उनके लैब में गया जिन्होंने प्रति हेक्टर ज्यादा चना उगाने का और सबसे खराब धरती पर चना उगाने का सफल प्रयोग किया था, रिसर्च किया था। कहीं पढ़ा था मैंने, मेरे मन में पढ़ा था, मैं उनके पास गया। हमारे देश को पल्सिस में हम बहुत पीछे हैं। देश को पल्सिस की जरूरत है। गरीब आदमी को न्यूट्रिशन फूड के लिए प्रोटीन जरूरत है। हमारे देश के गरीब को प्रोटीन मिलता है दाल में से, पल्सिस में से मिलता है। अगर हम हमारा किसान अच्छी मात्रा में पल्सिस पैदा कर सकता है, अगर प्रति हेक्टर ज्यादा पल्सिस पैदा कर सकता है तो उसको भी अच्छी आय मिलेगी और हमारे गरीब का भी भला होगा। और इसलिए मैं उन साइंटिस्ट को पास जाकर के घंटे बिताए ये समझने के लिए कि बताइए मेरे देश के किसानों को ज्यादा पल्सिस पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, ज्यादा चना पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, अरहर पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, उसके लिए मैंने समय बिताया। मैं एक और साइंटिस्ट के पास गया, इस बात के लिए गया मिलने के लिए कि उन्होंने केले में कुछ नई खोज की थी। मैं समझना चाहता, मुझे पूरा पता नहीं था, तो मैं ऐसे ही चला गया उनके पास, उनके साथ बैठा, उनकी लैब देखी, उनके प्रयोग देखे। उन्होंने केले में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने में बहुत सफलता पाई है, अधिक विटामिन को पाने की सफलता पाई है। केला ये अमीरों का फल नहीं है मेरे भाइयों बहनों, केला एक गरीब से गरीब का फल होता है। अगर केला उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ता है, विटामिन अगर ज्यादा अच्छे मिलते हैं और इस प्रकार की खोज के साथ केला बनता है तो मेरे देश का गरीब से गरीब व्यक्ति केला खाएगा, उसको ज्यादा ताकत मिलेगी। अगर विदेश जाते हैं तो इस काम के लिए जाते हैं। देश का गरीब हमारे दिमाग में होता है।
देश का आदिवासी हमारे दिमाग में होता है, देश का किसान हमारे दिमाग में होता है, और दुनिया में जो भी अच्छा है, जो मेरे देश के गरीबों के काम आए, उसको लाने की एक तड़प होती है। उस तड़प के लिए हम कोशिश करते हैं, और इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए हम किस प्रकार से हमारे देश को आगे ले जाएं, उसके लिए सोचते हैं, उसी को लिए करते रहते हैं, उसी पर हम करने के लिए कोशिश प्रयास करते हैं। Does the government subscribe to this view that Muslims as a group cannot be trusted and they think negatively? Third point, sir. The third point, Chairman of Joint Intelligence Committee in White House Summit of Counter-Terrorism have rightly said India's core strength is liberal, secular, plural democracy. But I would like to know from the government that will this government, if it believes in secular, plural democracy, will it appeal against the trial court judgment of December 30 from the Mumbai trial court, which had given a leeway, a temporary leeway to the ruling party president? Will Kausar B, who's my sister, who was raped, drugged and murdered and her body was burned and thrown into a river, will this government, which talks about maximum governance, minimum whatever it is, will you appeal against that trial court judgment? I would like to know from the government through you, sir, when you talk about that Sabka Saath, Sabka Vikas is your basic tenet of your government, why is it? And when you talk about freedom of religion, February 17 Prime Minister's statement, freedom of religion, but within a week, his spiritual, his intellectual, his ideological guru made an obnoxious statement about a Nobel laureate. We want to know from you to the government, where does the truth lie? Does the truth lie with the Prime Minister of the Constitution? Does he still talks about Constitution? Or the truth lies with what his spiritual, ideological mentor, guru is saying? We want to know from the Prime Minister where the truth lies. Sir, the third point which I want to know from the government is, if what the Prime Minister says is right, he believes in freedom of religion, then what is happening in Kushinagar, Uttar Pradesh? 150 Muslim families have been forced to leave their house. Why? Because the good old person who's there. Sir, I want to know, why isn't this government able to control a cancer doctor, an oncologist who's spreading not his but his cancerous communalism throughout the country? Why is the government quiet on it? आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारे देश में राजनीतिक कारणों से संप्रदाय का जहर घुलता चला जा रहा है, और आज से नहीं चला जा रहा है, लंबे अरसे से चला जा रहा है, जिसने देश को तबाह करके रखा हुआ है, दिलों को तोड़ने का काम किया है। लेकिन सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, हमारी भूमिका क्या है? मैं आज जरा इस सदन को कहना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 2013 मैं पटना में था, गांधी मैदान में था। बम धमाके हो रहे थे, निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए थे, लाखों की जनमेदनी थी, बड़ा ही कलुषित माहौल था, रक्त की धाराएं बह रही हैं। उस समय जब इंसान के हृदय से बातें निकलती हैं, वो सच्चाई के तराजू पर 100% सही निकलती है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है। बम बंदूक के बीच रक्त बह रहा था, लोग मर रहे थे। उस समय मेरा जो भाषण है, और उसमें मैंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए, हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है? क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है? मैं मुसलमानों को पूछता था, क्या आपको हिंदुओं को साथ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? और मैंने कहा था, आइए, बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाएंगे। हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है? क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है? मैं मुसलमानों को पूछता था, क्या आपको हिंदुओं को साथ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? और मैंने कहा था, आइए, बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाएंगे। पटना के गांधी मैदान में
बम बंदूकों, पिस्तौल और गोलियों के बीच में उठाई हुई आवाज है। भारत को प्रेम करने वाले हर व्यक्ति के लिए ये बात साफ है, यह देश विविधताओं से भरा हुआ है। विविधता में एकता, यही हमारे देश की पहचान है, यही हमारी ताकत है। हम एक रूपता के पक्षकार नहीं है, हम एकता के पक्षकार हैं। और सभी संप्रदायों का फलना फूलना ये भारत की धरती पर ही संभव होता है। ये भारत की विशेषता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान बना है, वो संविधान हजारों साल के हमारे चिंतन की अभिव्यक्ति है। हमारा जो संविधान बना है, वो हमारे भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की प्रतिबिंबित करने वाला संविधान है। और इस संविधान के मर्यादा में रह करके देश चल सकता है। देश संविधान की मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है। किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। हर एक किसी को अपने साथ चलने का अधिकार है। और मेरी जिम्मेवारी है, सरकार में बैठा हूं, सरकार कैसे चलेगी उसकी जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैं बार बार कहता हुआ आया हूं, संप्रदाय के नाम पर अनाप शनाप बातें करने वालों को कहना चाहता हूं, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं आज मैं आपका मुंह बंद करने के लिए, मेरे पास हजारों चीजें हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं, इसके लिए मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा कमिटमेंट क्या है, वो मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहां एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती हमारा तत्व ज्ञान रहा। ट्रूथ इज वन, सेज कॉल्स इन अ डिफरेंट वे। सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये हम कहने वाले लोगों में से है। और इतना ही नहीं, यही देश है जहां गुरु नानक देव ने क्या कहा है। गुरु नानक देव ने कहा है, सब में ही रब रेहिया प्रभु एकाई। सब में ही रब रेहिया प्रभु एकाई, पेख पेख नानक बिगसाई। The one God pervades within all, beholding him in all, नानक in delighted। ये हमारा तत्व ज्ञान रहा है।